एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू जनरेट आइडियाज़ इन राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 में आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है मैम, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, हम किस तरीके से आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, वो सारे आपके डाउट्स अब इस वीडियो के बाद है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो सबसे पहले देखो गाइस, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर से ही हमें जो राइटिंग टास्क 2 है फाइनल एग्जाम में आता है। जैसे कि हो गया सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हेल्थ एंड डाइट, एनवायरनमेंट, सोशोलॉजी, क्राइम, हाउसिंग, फैमिली एंड चिल्ड्रन, पर्सनालिटी, वर्क, ग्लोबलाइजेशन। सो ये कुछ हमारे पास होते हैं टॉपिक्स जिसके अंदर से ही क्या होता है, हमें क्वेश्चंस बना के वो दे देते हैं और हमें उसके ऊपर आइडिया वो जनरेट करना होता है। तो इन्हीं टॉपिक्स में से वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बना देते हैं, लाइक बोथ व्यूज़ हो गया, अग्री डिसअग्री हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंगल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं उनको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी, वो आप ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के अंदर है, यूज़ कर सकते हो। उसके साथ रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा आइडियाज़ गेट करने की भी ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। सो ज़रा वीडियो को एंड तक देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि मैंने कैसे इसमें लिखा है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू आइडिया जनरेट वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ। सो गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर मैसेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 मंथ का कोर्स है। सो एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल है। सो गाइज आज मैं इन पूरे टॉपिक्स में से आपको बताती हूँ आइडिया हेल्थ एंड डाइट के ऊपर। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है हेल्थ एंड डाइट के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सेम का सेम आइडिया यूज़ कर सकते हो और अपनी स्कोर्स को बूस्टअप कर सकते हो। सो देखो, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है हेल्थ एंड डाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आजकल जो लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग रही हैं, है ना, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, क्या रीज़न्स हैं। सो जब हमारे पास रीज़न में आएगा तो आप ये आइडियाज़ लिख सकते हो रीज़न में से। लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्यों लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। लैक ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं होती आउटडोर। ईटिंग जंक फूड खाते हैं। स्मोक एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोक करते हैं और अल्कोहल को पीते हैं। नॉट कुकिंग एट होम, बाहर का खाते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेज़ी लाइफस्टाइल हो गया उनका। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बैठता उनका, जिनकी वजह से क्या है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है हेल्थ में। एडिक्टेड टू गेम्स और डिवाइसेस, सारा दिन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये वाली आइडियाज़ ना, जब भी आपको हेल्थ का टॉपिक आएगा लेकिन उसमें रीजंस पूछे होंगे कि हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, तब आप ये वाले आइडियाज़ बेसिकली उनमें यूज़ कर सकते हो। अब देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है हेल्थ और डाइट के रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, जहाँ तो वो कॉजेज़ पूछ सकते हैं, बेनिफिट्स पूछ सकते हैं, ड्रॉबैक्स पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट पूछ सकते हैं, सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं, रिजल्ट पूछ सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर मैंने आइडियाज़ बनाए हैं, तो आपको कोई भी आएगा तो आप इसी को ही लिख देना, आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है अच्छी डाइट को, अच्छी हेल्थ को। तो हम उसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग दे सकती है, किन को फिटनेस एंड हेल्थ प्रोजेक्ट में फंडिंग दे सकती है। एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है कि कैसे हेल्दी रहना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट कर सकती है। फिटनेस सेंटर्स और ज़्यादा बिल्डअप कर सकती है, ठीक है, जिम वगैरह ये सब चीज़ें क्या है वो करवा सकती हैं गवर्नमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट करवा सकती है। बिल्डिंग पार्क को बना सकते हैं। फ्री एंट्री टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में फ्री एंट्री करवा सकती है सभी लोगों की। टैक्सिंग जंक फूड के ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जब हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सो गवर्नमेंट को लेकर जब हमारे पास क्वेश्चन में आता है तो आप ये वाली आइडियाज़ उनमें है बेसिकली लिख सकते हो। सो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होगा कि हाँ हमने कौन सा आइडिया लिखना है, कहाँ पे लिखना है। तो कोई भी आपको हेल्थ और डाइट के रिलेटेड आता है तो आप सेम का सेम भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास है रिज़ल्ट में बेसिकली क्या है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, इनएक्टिव हो जाओगे आप, ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेशर ऑन हेल्थ सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। शॉर्टर लाइफ स्पैन, जो जीने की उम्र है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है।
फिर उसके बाद क्रॉनिक इश्यूज़ जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं वो आपको हो सकते हैं, ठीक है। लोअर फिटनेस लेवल, आपका जो फिटनेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा अगर आपकी अच्छी डाइट है नहीं होगी। तो जब भी आपके पास आता है ना कि जंक फूड खाने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो ये सब आप चीज़ें उसमें लिख सकते हो, या फिर अनहेल्दी डाइट से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तब भी आप ये वाले आइडियाज़ उसमें लिख सकते हो। अब हमारे पास आगे इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस है जिसके साथ हम ये सब दिक्कतें हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, डाइट अच्छी कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से है। एजुकेटिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को एजुकेशन देनी चाहिए, है ना, कि कैसे वो अपने बच्चों की जो हेल्थ है वो कैसे अच्छी कर सकते हैं। ईटिंग लेस जंक फूड, जंक फूड को कम खाओ, हेल्दी डाइट, ज़्यादा अच्छी डाइट लो आप, एक्सरसाइज करो, चेंजिंग लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कर लो, अल्कोहल को अवॉइड करो। स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस क्लासेस, स्कूल्स में लगवानी चाहिए। आउटडोर गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलवानी चाहिए या फिर लोगों को खिलवानी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में सोल्यूशन पूछे जाते हैं भी क्या क्या सोल्यूशन है जिससे हम उनकी हेल्थ को, उनकी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, तो आप ये सारे आइडियाज़ उसमें लिख सकते हो। इनमें से कोई भी एक दो आइडियाज़ आप लिख देना, आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो भी सही चला जाएगा और द पॉइंट होगा, कोई फालतू उसमें बात है वो नहीं होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है एडवांटेजेस भी। अच्छी डाइट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ, जो जीने की उम्र है वो बढ़ती है। कॉग्निटिव फंक्शन, जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वेट कंट्रोल, वेट हमारा कंट्रोल रहता है और हमारे में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब भी आपके पास आता है कि हेल्दी डाइट खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप ये वाले आइडियाज़ आप उसमें लिख सकते हो, जिससे कि आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये सारे आइडियाज़ थे। अगर आप इन्हीं आइडियाज़ को हेल्थ वाले टॉपिक में लिखते हो, डाइट वाले टॉपिक में लिखते हो, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिखे हैं हेल्थ एंड डाइट के ऊपर और सभी के अंदर ये सारे आइडियाज़ है वो फिट हो रहे हैं। सो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।